हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा पहला लेसन है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा जो लेसन है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का पहला लेसन है, जिसकी शुरुआत हमने कर दिया है। इसमें आज हम जो देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय, खूब नंबर लगा के पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से जानिए। गॉस की प्रमेय क्या होती है, एक तो ऐसे पूछा गया है और दूसरा जो है सिद्ध करने के लिए आता है, खूब पूछा जाता है। इसका जो फार्मूला है वो जो है सिद्ध करने के लिए, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो है बहुत पूछा गया है, खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो आज हम जो है इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, एकदम अच्छी तरीके से जो है इसको समझने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है और ये किस प्रकार से इसको प्रूव किया जाता है। सबसे पहले बात आती है कि गॉस की प्रमेय है क्या, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। देखो गॉस के अनुसार गॉस ने कहा है, क्या कहा है गॉस ने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी अगर कोई चीज कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी बंद पृष्ठ से, यानी हमारा वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ हो, चाहे पृष्ठ कह लो चाहे पृष्ठ कह लो, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, यानी उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी गॉस ने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी वैद्युत क्षेत्र में हमारा कोई अगर बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस ने बताया। अब इनके अनुसार अगर देखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? उन्होंने कहा कि गॉस के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश भाई मान लीजिए छोटे छोटे बहुत सारे आवेश हो, Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरीके से बहुत सारे आवेश हो तो उसका कुल आवेश, तो कुल आवेश को हम सिग्मा लगा के लिखते हैं, मालूम है कि नहीं? सिग्मा लगा दिया जाता है तो वो कुल आवेश मान लिया जाता है। ठीक, तो कुल आवेश का क्या लिखा, 1/ε0 गुना होता है। मतलब अरे कुल आवेश ऊपर चला जाएगा और 1/ε0 रहेगा ही रहेगा, तो ये 1 के बगल यही आ जाएगा। तो यही बात इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, इसको सिद्ध भी करना है। अब इसको सिद्ध कैसे करना है इसको पहले देखते हैं। देखो आप जान रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, नाम सुना होगा। इससे पहले वाला वीडियो हमने जो डाला है वो हमारा जो है वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। यानी अल्प क्षेत्रफल के लिए भाई अल्प वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे डी ए अल्प क्षेत्रफल भी लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ गोलाकार हो तथा वो वैद्युत क्षेत्र जिसमें बंद पृष्ठ को रखा गया है उसकी तीव्रता E हो, तो भाई बात समझ में आई कि नहीं? भाई वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहता है डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब बात यह है यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ गोलाकार हो, यानी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसमें जो हमने पृष्ठ रखा है वो हमारा गोलाकार हो, तो वैद्युत क्षेत्र जिसमें बंद पृष्ठ को रखा गया है उसकी तीव्रता कैपिटल E हो, तो आप जानते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। भाई डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा इतना पता है। तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E बराबर अगर देखा जाए तो 1/4πε0 Q/r², नाम सुना होगा।
नहीं सुना है? अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने आपको बताया है कि 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक, अब इसमें जो है भाई डी फाई ई की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोई ई का मान इसी पे रखेंगे, इस वाले ई पे रख दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1/4πε0 रहेगा ही रहेगा। इसमें हमने Q जो है कॉमन ले लिया, यहां से Q कॉमन ले लिया, आपका बच रहा है डी ए कॉस थीटा और बटे r² यहाँ है ही है। हमने कुछ नहीं किया भाई, ई की जगह पे 1/4πε0 Q/r² रखना है, तो ई की जगह पे हमने रखा, तो इसमें हमारा जो है Q बाहर कर लिए तो 1/r² ये बचेगा और यहाँ डी ए कॉस थीटा बच जाएगा, हमने सेम रख दिया। एक चीज आप जानते हैं, डी ए कॉस थीटा अपान r² बराबर, भाई अगर गोलाकार है तो ये हो जाएगा डी ओमेगा, यानी जो हमारा डी ए क्षेत्रफल है, डी ए अल्प क्षेत्रफल है, इसके द्वारा जो आंतरिक कोण होगा वो हमारा डी ओमेगा होगा, यानी ये डी ओमेगा जो है अल्प खंड का आंतरिक कोण है। इसका डायग्राम आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा मान लीजिए थोड़ा गोलाकार हमारा जो है पृष्ठ है, जिसका क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल ए है, और ये बिंदु Q जो है एक आवेश धन Q आवेश है, और ये इसका यानी इस पूरे पृष्ठ का अल्प क्षेत्रफल हमने डीए लिया है, और ये विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता ई है, और यहाँ से इस पर जो कोण आंतरित हो रहा है Q पर, ये मान लीजिए डी ओमेगा है। तो इस क्षेत्रफल का जो है यानी डी ए कॉस थीटा अपान r² के जगह पे हम डी ओमेगा जो है ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब इस डी ओमेगा को हम इसकी जगह पे रख देंगे, तो ये बन जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू तो है भाई, इस वाले Q को आप यही लिख दीजिए Q/4πε0, और ये हो जाएगा डी ओमेगा। इतना समझ में आया? भाई हमने डी ओमेगा यहाँ रख दिया, Q हमने यहाँ कर दिया, ये हो गया। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन कराएंगे। इंटीग्रेशन ऐसे कराते हैं, ये निशान बनाए, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, इसका कराओगे डी फाई ए, और ये Q/4πε0 रहेगा ही रहेगा, और इसका भी इंटीग्रेशन डी ओमेगा कराओगे। देखो डी फाई ई ये अल्प खंड के लिए है, तो ये आपका आ जाएगा फाई ई बराबर, और ये Q/4πε0 हो जाएगा, और ये डी ओमेगा आंतरिक कोण, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4π आएगा। क्या आएगा? 4π, इसको जाने रहेगा, ये 4π कट जाएगा, तो फाई ई बराबर आ जाएगा Q/0। यही आपको प्रूव करना है। समझ में आई बात कि नहीं? इसी को आपको सिद्ध करना था कि फाई ई बराबर Q/0। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया फिर से देख लो। हमने जो डिफिनेशन कहा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर जो होता है सिग्मा Q/0। ठीक, फिर हमने कहा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, भाई विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहता है कि अल्प खंड क्षेत्रफल का जो विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई बराबर ईडीए कॉस थीटा, आपको पता है। यदि हम विद्युत क्षेत्र में रखा हमारा जो पृष्ठ हो वो एक प्रकार का गोलाकार हो, तो विद्युत क्षेत्र जिसमें वो रखा गया है उसकी तीव्रता ई हो, तो डी फाई ई बराबर ईडीए कॉस थीटा ये रहेगा ही रहेगा। अब आप जान रहे हैं कि ई की वैल्यू होती है ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक, तो अब आप इस ई की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे, तो डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q रहेगा ही रहेगा, और डी ए कॉस थीटा अपान r² ये हो जाएगा। ठीक, आप डी ए कॉस थीटा अपान r² जो होगा इस पर आंतरिक कोण डी ओमेगा के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा बराबर डी ओमेगा, और डी फाई ई बराबर Q ये यहाँ कर दिया हमने Q/4πε0 डी ओमेगा हो जाएगा। दोनों साइडों का हम इंटीग्रेशन करा देंगे, तो इंटीग्रेशन जब कराएंगे तो इसका भी कराएंगे, इसका भी कराएंगे, इसका नहीं कराएंगे। तो इसका जब कराओगे तो अल्प खंड क्षेत्रफल की बात की हो तो ये पूरा हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, और ये डी ओमेगा का छोटा सा आंतरिक कोण था तो पूरा हो जाएगा 4π हो जाएगा, और ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर Q/0 आ जाएगा। यही आपको एग्जाम में सिद्ध करना है। ये जो है मोस्ट नंबर लगा के पूछा गया है कि आप जो है फाई ई बराबर Q/0 को जो है सिद्ध कीजिए।
समझ में आई बात? यानी गॉस की प्रमेय को पूछा गया है और इसको सिद्ध करने को पूछा गया है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर्स में ये आपके समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर्स में हम किसी दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे।